जय श्री राम। राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आइए रामायण कथा का सम्मान करते हैं और ज्ञान लेते हैं, जिससे हम अपने प्रभु श्री राम की कृपा पाएंगे और उनके जीवन की जानकारी भी हम लेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे रामचरितमानस अयोध्या कांड, जो दूसरा सोपान है और मास प्राण है 20वां विश्राम। तो हम पहले प्रभु का नाम लेते हैं। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मुझे आशा है कि आप सबको यह रामायण कथा पसंद आएगी। यदि पसंद आए हैं तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप रामायण कथा पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे तो आप सुन भी सकते हैं। 1 या 2 श्लोक दोहे आप रामायण कथा में ज़रूर से ज़रूर पढ़ें या सुने। तो शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि भरत जी क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी को, कि हृदय में श्री राम जी बोल रहे हैं। अभी तो श्री राम जी और वशिष्ठ जी भरत जी संवाद चल रहा है इस टाइम, कि हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग, श्री राम जी बोल रहे हैं भरत जी को, कि हृदय में भी तुम कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। जो माता कैकेयी को तो वे ही दोष देते हैं जो मूर्ख लोग हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं के सभा का सेवन नहीं किया। तो आगे शुरू करते हैं। मिटाहि पाप पर पांच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु, सुमरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। कि हे भारत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जी राम। कहु सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतर्क कहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। कि हे भारत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ कि शिव जी से साक्षी हैं कि यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ क्यों तर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि गण निकट विहग मृग जाही, बाधक बधिक विलोकी पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। कि पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़
चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले पथिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जान हुनी के, करो कहा असमंजस के। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु प्रेहु प्रेम बन लागी। कि हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस यानी कि दुविधा है कि राजा ने मुझे त्याग कर सत्ता को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में तत तन मन सोचू, ते ही मैं अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुरु मोहि आयुष दीना, अब सी जो कहूँ चहु सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनो प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू। सत्य संध रघुवर वचन सुनी, भा सुखी समाजू। सियावर राम शंकर हरिओम। तुम मन को प्रसन्न और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। यानी कि सत्य प्रतिग गुरु रघुकुल श्रेष्ठ, जो श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित साफ सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू। मानत उपाय करत कहु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगुणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गई। बाहुरी विचारी परस्पर कही, रघुपति भगत भक्ति बस अही। सोधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर रसुरपति निकट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश है। अम्बरीश को दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए हैं। सहे सूरन है बहुकाल निषादा, निरहरि किए प्रकट प्रहलादा। लगी लागी कान कही धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, अब भक्त प्रहलाद ने ही निरसिंह भगत को प्रकट किया था। अब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर ढूंढकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखहु देव, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमर ही सब भरतु, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो।
सोने सुर मत सुरगुण कहू, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुख मंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि भरत जी के चरणों का से प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम हरे मन आई, तजहु सोच विधि राम बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो। तो विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परछाही। कि हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पर पूर्ण रूप में से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई है। परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जान के मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सोने सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर्जामी पर भऊ संकोचू। निज सिर भारु भरत जिए जाना, भरत कोटि विधि अरु अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सप्रोच अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करे विचारो मन दीन ही ठीका, राम रजाय सियापन नीका। निज पन तजी राखे पुन मोरा, छोड़ू स्नेहु किए नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया, कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, या कुछ कम कृपा उसने नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह उसने किया। कीनि अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोर जलद जग जुगना हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। आप सब ठीक है, कल पे मिलते हैं आगे कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।